नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नई रिक्रूटमेंट लेके आया हूं और रिक्रूटमेंट है आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए। आईटीआई इंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है? जो आईटीआई कॉलेजेस है ना, उनके अंदर जो फैकल्टीज होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनकी जॉब है आईटीआई इंस्ट्रक्टर, उनको बोला जाता है। कहाँ है? तो ये झारखंड स्टेट के अंदर है, राइट। क्या बाकी स्टेट वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड, आगे लिख रहा हूं मैं, प्रोवाइडेड। देखो, आप झारखंड स्टेट के अंदर जो वैकेंसीज निकलेगी ना, उनकी जो जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज है, उन्हीं के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आप दूसरे स्टेट से हो तो बिहार वाला वहां अप्लाई करना चाहता है, बिहार वाला एससी कैटेगरी का है, वहां अप्लाई करना चाहता है, तो उसके लिए जनरल की सीटें होगी, एससी की सीटें नहीं मिलेगी, क्योंकि जो रिजर्वेशन होता है उन्हीं स्टेट के स्टूडेंट के लिए होता है, और जो अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसीज होती है वो बाकी स्टेट के भी स्टूडेंट हो तो भी चलेगी, राइट। ऐसे है, आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज है लगभग 888 वैकेंसीज है। किसने निकाली है? झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, राइट। चलिए आगे, अब देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निकाली गई वैकेंसीज है, जिसको हम बोल सकते हैं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। क्लियर? चलिए आगे। अब फीस कितनी है? 100 रुपीज अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। ओके, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 50 रुपीज है, आदिम जाति का भी उनमें है, राइट। अब चलो, किन किन ब्रांच के लिए, किन किन ट्रेड के लिए ये वैकेंसीज निकाली गई है। तो पहला है ड्राइंग, ड्राइंग की वैकेंसीज है लगभग 95। उसके बाद में गणित, गणित की वैकेंसीज है 90। उसके बाद विद्युत, विद्युत की वैकेंसी है 153। दिस इज इलेक्ट्रीशियन, राइट, इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी। फिर उसके बाद में फिटर की वैकेंसीज निकली है 144। उसके बाद में मैकेनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 42 वैकेंसीज। वेल्डर के लिए, वेल्डर के लिए लगभग 74 वैकेंसीज। मैकेनिक डीजल के लिए लगभग 52 वैकेंसीज है। सर्वेयर के लिए 18 वैकेंसीज है। मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए लगभग 2 वैकेंसीज है। उसके आगे चलते हैं, प्लम्बर के लिए 20 वैकेंसीज। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए 4 वैकेंसीज। ओके, मशीनिस्ट के लिए लगभग 20 वैकेंसीज। उसके बाद वायरमैन के लिए 10 वैकेंसीज। मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए 2 वैकेंसीज। टर्नर के लिए 26 वैकेंसीज। मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 18 वैकेंसीज, राइट। उसके और है, बहुत सारी है यार। ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 6 है, ड्राफ्टमैन दोनों में होते हैं, सिविल में भी होते हैं, मैकेनिकल वालों के लिए होते हैं। ये सिविल वालों के लिए 6 वैकेंसीज है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 8 वैकेंसी। ड्राफ्टमैन, यहाँ देखो मैकेनिकल है, 8 वैकेंसीज। उसके बाद में सिविंग टेक्नोलॉजी, कटिंग एंड टेलरिंग के लिए 12 वैकेंसीज। उसके आगे बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के लिए 6 वैकेंसीज। फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के लिए 24 वैकेंसीज। फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए 6 वैकेंसीज। शीट मेटल वर्कर के लिए लगभग 2 वैकेंसीज। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 6 वैकेंसीज है। कारपेंटर के लिए 6 वैकेंसीज है। मोल्डर फाउंड्री मैन के लिए 8 वैकेंसीज है। एग्रो प्रोसेसिंग के लिए लगभग 2 वैकेंसीज है। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल के लिए 8 वैकेंसीज है। सोलर टेक्नीशियन, राइट, सोलर टेक्नीशियन, वो भी इलेक्ट्रिकल के अंदर। मेशन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर के लिए 8 वैकेंसीज है। मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस के लिए 6 वैकेंसीज है। उसके बाद में स्मार्टफोन कम ऐप टेस्टर के लिए 2 वैकेंसीज है। उसके बाद में वीविंग टेक्नीशियन फॉर सिल्क एंड वुलन फैब्रिकेशन के लिए 2 वैकेंसीज है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के लिए लगभग 2 वैकेंसीज है। उसके बाद में फिजियोथेरापिस्ट टेक्नीशियन के लिए 2 3 4 लगभग 4 वैकेंसीज है। उसके बाद में मैकेनिक 2 व्हीलर 3 व्हीलर के लिए 6 वैकेंसीज है। लिफ्ट एंड एक्सलरेटर मैकेनिक के लिए 2 वैकेंसीज है, राइट। ऐसे कुल मिला के सभी वैकेंसीज के बारे में आपको बताया गया। अब बारी आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखो दोस्तों, आप इस वैकेंसीज के लिए तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास सीआईटीएस का सर्टिफिकेशन होगा, और ये मैंडेटरी है, डिजायरेबल में नहीं है, मैंडेटरी है, होना ही होना है। देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल, बी बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, उनको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 1 ईयर का। डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, उनको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, राइट। आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं, उनको 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, राइट। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
ट्रेड के हिसाब से। ओके, ड्रॉटमैन सिविल होगा तो सिविल में बीटेक चाहिए, सिविल में डिप्लोमा चाहिए, ड्रॉटमैन सिविल में आपको आईटीआई चाहिए, सब आगे लिखा हुआ है जिनके उनके, राइट। फिर उसके बाद में अनिवार्य योग्यता में, यहां देखिए अनिवार्य योग्यता मतलब मैंडेटरी है। ओके, रिलीवेंट रेगुलर आरपीएल वेरिएंट ऑफ नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट, मतलब सीआईटीएस के सर्टिफिकेशन होने की जरूरत है। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है तो नॉन सीआईटीएस कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। अदर स्टेट के कर सकते हैं मगर नॉन सीआईटीएस नहीं कर सकते। क्लियर? हाँ, पेमेंट भी अच्छा खासा मिलता है, लगभग 50,000 के आसपास आपके हाथों में सैलरी आ जाती है। पे स्केल 6 है यहाँ, 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। फिर उसके बाद में एज लिमिट, न्यूनतम एज मतलब मिनिमम एज 21 होना चाहिए, उसके लिए रेफरेंस डेट दे रखी है 1/8/2023। ओके, और मैक्सिमम के लिए 1/8/19, राइट, ये रेफरेंस डेट है। अब मैक्सिमम एज लिमिट अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वेरीज करता है, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35, उसमें फिजिकली हैंडीकैप हो तो 45, 10 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37, फिजिकली हैंडीकैप हो तो 47, महिला के लिए 38, फिजिकली हैंडीकैप हो तो 48। फिर उसके बाद में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए 40, और उसमें भी फिजिकली हैंडीकैप हो तो 50 साल। एज अच्छा खासा है तो बहुत सारे लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन कैसे होगा? ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, फीस भी बहुत कम, 150 रुपीज। यार क्या कोई फीस होती है क्या इस जमाने में? उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करने की तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 23 तारीख 23/6 से शुरुआत होगी 11 बजे से। ओके, कब तक? 22/7 मतलब 22 जुलाई तक। अभी तक शुरुआत नहीं हुई है, 22 तारीख से 23 तारीख से शुरुआत होगी, लास्ट डेट 22 जुलाई होगा। फिर उसके बाद में आपकी सीबीटी होगी, एक ही अटेम्प्ट में एक ही साथ सीबीटी होगी, मगर उसके 3 पेपर होंगे, राइट। सीबीटी होनी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम रहेगा। क्लियर? अब देखिए, अब यहां पहला पेपर जो होगा उसका स्ट्रक्चर पूरा गिवन है उनका। हिंदी भाषा 25 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद में अंग्रेजी भाषा 25 क्वेश्चन होंगे, झारखंड का जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन होंगे, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस 10 क्वेश्चन होंगे, सामान्य गणित जनरल मैथ्स 10 क्वेश्चन होंगे, मानसिक क्षमता जांच रीजनिंग 10 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर का नॉलेज 10 क्वेश्चन होंगे। ऐसे कुल मिला के 120 क्वेश्चन होंगे, और ये आपको बस इसको पास करना है, राइट। इसको क्या करना है? पास करना है, क्वालिफाइंग है। लास्ट का मेरिट जो लगेगा इसके ऊपर नहीं लगेगा। उन्होंने यहां लिखा हुआ, यह पत्र अर्हत होगा एवं उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अर्हता 30%, मतलब इसमें आपको मिनिमम 30% मार्क लाने हैं। पास होने के लिए 30% निकालोगे तो आपके लगभग 36 क्वेश्चन सही होने जरूरी है, तो फिर आप आगे जा सकते हो, नहीं तो यही से बाहर। और ये क्वालिफाइंग है, राइट। इसमें 100 में से 100 क्वेश्चन सही होंगे, 120 में से 120 सही होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट क्वालिफाइंग। उसके बाद में पेपर 2, ये लैंग्वेज का पेपर होगा। पेपर 2 लैंग्वेज का पेपर है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संताली, बंगला, मुंडारी हो, खड़िया, कुटुक, उसके बाद में कुरमाली, कोरटा, नागपुरी, पंचकवर्णिया, उड़िया, संस्कृत, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज लेनी है, उस पे 100 एमसीक्यू आएंगे, और आपको ये भी 30% मार्क लाके क्वालिफाइंग है। इसके भी आगे मेरिट लिस्ट के लिए मार्क नहीं कंसीडर होंगे। फिर उसके बाद में अब पेपर 3 होगा, जो कि टेक्निकल पेपर है। 120 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू टाइप, 120 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू टाइप, आपके ट्रेड से रिलेटेड होगा। वेल्डर वेल्डर, फिटर फिटर, टर्नर टर्नर, कारपेंटर कारपेंटर, ड्राफ्टमैन ड्राफ्टमैन। ओके, उसके बाद मैकेनिस्ट मैकेनिक्स, राइट, कॉस्मेटोलॉजी वाले कॉस्मेटोलॉजी, इनका सिलेबस होगा। आपके पर्टिकुलर ट्रेड का सिलेबस होगा। इस नोटिफिकेशन में सिलेबस नहीं गिवन है, मगर लिखा क्या है कि आपको यह सिलेबस डीजीटी न्यू दिल्ली के वेबसाइट पे मिलेगा। कहां मिलेगा? डीजीटी न्यू दिल्ली के वेबसाइट पे, जो है dgt.gov.in/cts डिटेल, राइट। उस वेबसाइट पे जाइए, आपके पर्टिकुलर ट्रेड का सिलेबस डाउनलोड करिए, राइट। और
आपकी रिटर्न होगी जो टेक्निकल होगी। अब इससे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका अलॉटमेंट होगा। क्लियर। अब अनरिजर्व कैटेगरी को 40% लाना कंपलसरी है। ओके, ईडब्ल्यूएस को 40% लाना कंपलसरी है। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% लाना कंपलसरी है। अत्यंत पिछड़ा के लिए 34, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32 और आदिम जनजाति के लिए 30%। इतने मार्क आपको लाने ही है। किसमें? इस एग्जाम में। पहले वाले में 30% लेके आना है, तब जाके आप आगे जा सकते थे। क्लियर। चलिए, ओके, ये हमारे 3 ग्रुप है, इग्नाइट मैकेनिकल, इग्नाइट सिविल और इग्नाइट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। टेलीग्राम के ग्रुप है, ज्वाइन करिए। देखो हमारे आईटीआई के कोर्सेज बहुत ही बेहतरीन है। लगभग 10,000 क्वेश्चन की हमारी टेस्ट सीरीज है आईटीआई वालों के लिए। तो आप जो हमारा ऐप यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, डाउनलोड करिए, विजिट करिए हमारे ऐप को। उसमें आपके ट्रेड रिलेटेड कोर्स होगा, मिनिमम कॉस्ट में अवेलेबल किया गया है। बढ़िया टेस्ट सीरीज है, ज्वाइन करिए। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपका परफॉर्मेंस आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए टेस्ट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आईटीआई के बहुत सारे एमसीक्यू हमारे पास है, उनकी टेस्ट बनाई गई है। ओके, टेस्ट के फॉर्मेट में एमसीक्यू को सॉल्व करोगे तो और बेस्ट अप्रोच होगा। क्लियर। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को उन सब तक पहुंचाइए कि जिनको जॉब की जरूरत है और जो एलिजिबल है। राइट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।